नमस्कार दोस्तों आज हम वास्तुशास्त्र में बात करने वाले हैं रिलेशनशिप की। बहुत बार हमारे घर में हम महसूस करते हैं कि रिलेशंस आपस में लोगों के बड़े ख़राब हो रहे हैं। अब वो रिलेशन हो सकता है कपल का रिलेशन आपस में ख़राब हो रहा हो, दूसरा हो सकता है पेरेंट्स का अपने बच्चों के साथ रिलेशन ख़राब हो रहा हो, या बच्चों का ही आपस में उस घर में रहते हुए रिलेशन ख़राब हो रहा हो। इस तरीके से बहुत बार हम घरों में देखते हैं अलग अलग टाइप के रिलेशनशिप इश्यूज़ आ रहे होते हैं। और आजकल 100% घरों में हम देखते हैं दोस्तों, कहीं ना कहीं कोई ना कोई दो भाइयों में लड़ाई हो रही है, कहीं पे कपल में बीच में लड़ाई हो रही है। तो वास्तुशास्त्र में बहुत सारी ऐसी रेमेडीज़ और उपाय हैं जिनको हम करके अपने घर का जो एक माहौल है उसको अच्छा कर सकते हैं, ताकि हमारे घर में भी झगड़े कम हो जाएं। कपल्स बहुत बार अलग हो जाते हैं दोस्तों, छोटे छोटे रिलेशनशिप के छोटे छोटे जो इश्यूज़ घर में क्रिएट होते रहते हैं, एक बिना बात के आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। मैंने कपल के यहाँ विजिट किया था, उनके बहुत छोटी छोटी बातों में लड़ाई होती थी कि यहाँ पर बेड पे इसने ये चीज़ रख दी, यहाँ पर ये नहीं करा, मैंने इसको ये छोटी छोटी बातों पे बहुत बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ घर में हो जाती हैं दोस्तों। कपल के रिलेशन में वास्तुशास्त्र में बहुत ज़्यादा डीप में बताया गया है। आज इसी विषय पे हम चर्चा करने वाले हैं। इसमें सबसे पहले आता है दोस्तों कपल के रिलेशनशिप की अगर बात करी जाए तो उसमें कपल का जो बेडरूम है वहाँ से रिलेशनशिप की शुरुआत होती है। बेडरूम अगर आपका सही स्थान पे है, वास्तु के अनुसार ठीक दिशा में आपका बेडरूम आ रहा है, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। अगर वही बेडरूम गलत दिशा में आ जाए तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा हानिकारक हो सकता है। अगर किसी भी कपल का बेडरूम गलत दिशा में आ रहा होगा, यानी कि नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में आ रहा होगा, नॉर्थ ईस्ट में आ रहा होगा, ईस्ट में आ रहा होगा, साउथ ईस्ट में आ रहा होगा, ये कपल के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होता है, नुकसानदायक होता है दोस्तों। ऐसे कपल्स जो कि इन गलत दिशाओं में रह रहे होते हैं, उनके बीच में रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा ख़राब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर नॉर्थ ईस्ट में कपल का बेडरूम आ रहा है तो वो आपस में उनके छोटी छोटी बातों पे आर्ग्यूमेंट्स होते रहेंगे और डाइवोर्स तक बात जा सकती है। साउथ ईस्ट में अगर कपल का बेडरूम आ रहा है तो ध्यान करेंगे दोस्तों, देख लेना, साउथ ईस्ट में अगर बेडरूम हुआ कपल का तो उनके बीच में आपस में झगड़े रहेंगे, साथ ही साथ फर्टिलिटी इश्यूज़ उनको बहुत ही ज़्यादा फेस करने पड़ेंगे। इसी तरीके से अगर नॉर्थ वेस्ट में आ रहा है तो दोस्तों कपल कभी भी टिक के नहीं बैठ पाएगा। अब वास्तुशास्त्र में हमारे पास इन सब चीज़ों की रेमेडीज़ और उपाय होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कपल का बेडरूम साउथ वेस्ट की तरफ होना चाहिए दोस्तों। अगर आपके घर में आपका बेडरूम साउथ वेस्ट में आ रहा है तो आपका रिलेशन बहुत ही ज़्यादा स्टेबल रहेगा, और उस बेडरूम में भी आप अपने रिलेशन को और बेटर करने के लिए, बहुत बार इंसान का अपना नेचर भी होता है, कोई कोई होता है जो बहुत ही ज़्यादा लड़ने वाले स्वभाव का होता है, तो उसको भी ठीक करने के लिए सही स्थान पे पहले तो आपका बेडरूम होना चाहिए, यानी कि नैऋत्य कोण में, वास्तु के अनुसार साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आपका बेडरूम होना चाहिए। सेकंड चीज़, आप अपने बेडरूम में और ज़्यादा पॉजिटिविटी क्रिएट करने के लिए सबसे पहले ही बेडरूम का इंटीरियर चेक करेंगे कि आपके बेडरूम का इंटीरियर कैसा है। इंटीरियर दोस्तों वास्तु में कलर का इस्तेमाल करेंगे, जब भी अपने बेडरूम बनाते समय आपको पॉजिटिव रंगों का इस्तेमाल करना है, पॉजिटिव कलर्स का यूज़ करना है, यानी कि आपको ऐसे कलर्स का इस्तेमाल करना है जो मन को शांत करने वाले कलर्स हों। आपको कभी भी वाटर से रिलेटेड कलर, जो पानी के कलर होते हैं, ब्लू हो गया, डार्क ब्लू, लाइट ब्लू, ब्लू का कोई भी थीम नहीं इस्तेमाल करना अपने बेडरूम में, ये स्टेबिलिटी को ख़राब करता है। दूसरा, आपको फायर से रिलेटेड कलर कभी भी अपने बेडरूम में इस्तेमाल नहीं करना, ये भी बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक होता है दोस्तों वास्तु के अनुसार। इसके बाद दोस्तों आप अपने रिलेशनशिप को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए और ज़्यादा बेटर बनाने के लिए रोज़ क्वार्ट्ज के टंबल स्टोन का इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। ये बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव और बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। रोज़ क्वार्ट्ज के टंबल स्टोन अगर आप अपने घर में अपने बेडरूम में इस्तेमाल करेंगे तो आप भी अपने रिलेशन को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। साथ ही साथ बेडरूम में रिलेशन तो स्ट्रॉन्ग हो गया, अब पॉजिटिविटी कैसे लाई जाए दोस्तों। पॉजिटिविटी के लिए आप अपने बेडरूम में
या तो मॉर्निंग टाइम में थोड़ा सा कैम्फर बर्न कर सकते हैं। कपूर जो पूजा में इस्तेमाल करने वाली चीज़ होती है कैम्फर, उसका एक डिफ्यूज़र रख सकते हैं अपने बेडरूम में। मॉर्निंग के टाइम 10 से 15 मिनट के लिए उसको ऑन करेंगे और आपके बेडरूम का जो ऑरा है वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगा। साथ ही साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं क्लियर क्रिस्टल क्वार्ट्ज के टंबल स्टोन का। दोस्तों ये भी टंबल स्टोन आपके बेडरूम की पॉजिटिविटी को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ये नेगेटिविटी को ख़त्म करने में बहुत मदद करता है। इससे भी आपका जो माइंड है वो फ्रेश रहता है और माइंड पॉजिटिव रहता है। नेगेटिव थॉट्स को ख़त्म करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है ये क्लियर क्रिस्टल क्वार्ट्ज के टंबल स्टोन। अब बात करते हैं दोस्तों पेरेंट्स का बच्चों के साथ रिलेशन। दोस्तों जब भी बच्चे नेगेटिव डायरेक्शन में जाएंगे, जब भी बच्चे साउथ वेस्ट की तरफ जाएंगे, तब उनका रिलेशन अपने पेरेंट्स के साथ खराब होगा। अगर पेरेंट्स स्ट्रॉन्ग कॉर्नर में होंगे यानी कि साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में होंगे और बच्चे नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट या साउथ ईस्ट में कहीं होंगे तो वो फ़ायदा होगा पेरेंट्स को भी और बच्चों को भी। अगर बच्चे स्ट्रॉन्ग कॉर्नर की तरफ जाएंगे, साउथ वेस्ट की तरफ जाएंगे और पेरेंट्स नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट या साउथ ईस्ट की तरफ आएंगे तो उसमें पेरेंट्स को भी नुकसान है और बच्चों को भी नुकसान होता है। दोस्तों बहुत बार हमने देखा है कि पेरेंट्स का बेडरूम नॉर्थ ईस्ट में आ रहा होता है, घर का फेसिंग इस तरीके से होता है कि मास्टर बेडरूम एंड में जो बन रहा होता है वो नॉर्थ ईस्ट में होता है, बच्चे रह रहे होते हैं साउथ ईस्ट में, साउथ में या वेस्ट में। दोस्तों ऐसे घरों में बच्चों की अपने पेरेंट्स के साथ बहुत ही ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहता है। तो अगर आपके भी घर में ऐसा हो रहा है तो आज ही बच्चों का बेडरूम नॉर्थ ईस्ट की तरफ शिफ्ट करें और अपना बेडरूम साउथ वेस्ट की तरफ शिफ्ट करें। दोस्तों धन्यवाद। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।